खुदावंद यीशु मसीह तूफान को डांटते हैं। एक दिन खुदावंद यीशु मसीह गलील की झील में सफर कर रहे थे। गलील की झील की चौड़ाई 13 किलोमीटर है और लंबाई 21 किलोमीटर है। गहराई जो है वो 143 फीट है तकरीबन। तो खुदावंद यीशु मसीह दूसरी तरफ जाने के लिए झील में कश्ती पर सफर कर रहे थे। क्योंकि उस वक्त मोटर वाली कश्तियां नहीं होती थी, इसलिए उस कश्ती पर 2 से 4 घंटे 13 किलोमीटर सफर तय करने में लग जाते थे। ये हवाओं पर मुनहसर था और खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में सवार थे, उनके शागिर्द भी उनके साथ थे। यीशु मसीह कश्ती में पीछे जाके लेट गए और सो गए। अचानक से झील में तूफान आया, लहरें उठने लगी। शागिर्द खौफजदा हो गए, उन्हें लगा हम डूब जाएंगे। उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, ऐ कम इत्कादो, डरते क्यों हो? ऐसा क्यों? खुदावंद ने कहा, क्योंकि अभी आज के दिन में उनके सामने कई बदरूह गिरफ्तार को खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद किया था। कई बीमारों को उसी दिन खुदावंद ने शिफा दी थी। उनके सामने इसी दिन तो सुबह के वक्त एक सूबादार खुदावंद यीशु मसीह के पास अपने खादम की दरखास्त लेके आया था, जो कि फालज का मरीज था, और यीशु मसीह ने मुंह से कहकर उसे शिफा दे दी थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए उनसे कहा कि कम इत्कादो, डरते क्यों, ईमान रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुदावंद ने पानी और हवा को डांटा और वो उसी घड़ी तूफान थम गया और बड़ा अमन हो गया। और शागिर्द हैरान थे कि यीशु मसीह का हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। तो आज हमारे लिए सीख क्या है? अगर हमारी जिंदगी की कश्ती भी अगर तूफानों में गिर गई है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कमजोरियां हैं, बेराह रवी है, घरों के अंदर झगड़े लड़ाइयां हैं, हालात बुरे हैं, अबलीस का कब्जा है, जादू टूनों तवीज दागों बदरूहों के असरात हैं, तो आज अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को, अपनी जिंदगी की कश्ती में यीशु मसीह को उतार लें, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर भी बड़ा अमन हो जाए। और प्यारे बहन भाइयों, आज ही यीशु मसीह को कबूल करके, तौबा करके और खुदा की हजूरी में नई जिंदगी में चलने का अहद करके, पुरानी इंसानियत को दफन करके नई इंसानियत को पहनकर यीशु मसीह को अपनी जिंदगी की कश्ती में दावत दें। खुदावंद आप सबकी सलामती करे और आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।